चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं पार्टनरशिप में ही एक नया टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब बच्चे कहना शुरू कर दिए इंटरेस्ट तो निकालना मैंने बहुत सीखा है। ठीक है, आपने सीख रखा। रुको रुको रुको, भागो मत, बैठे बैठो बैठो, बैठे रहो बैठे रहो, बैठो। हाँ ठीक है, अच्छा बैठ गए। तो ये तो बहुत आसान टॉपिक होता है। हाँ बहुत आसान है, और इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हो। अभी तो पिछले वाले में किया था हम लोगों ने। हाँ किया था। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लॉसेस इक्वली। अरुण और वरुण दो लोग हैं। कौन कौन हैं? अरुण और वरुण, ये दो व्यक्ति हैं। एक फर्म है जिसमें कि ये प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर बांटते हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015। कब? 1 अप्रैल। ध्यान देना, मैं एक ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर। 1 अप्रैल 2015, इस दिन इनकी कैपिटल थी किसकी? वर 4,80,000 एंड 5,40,000। 4,80,000 एंड 5,40,000। 5,40,000 किसकी? ये ए की हो गई और ये बी की हो गई। इन्होंने लिखा है कि ये इनकी कैपिटल थी ऑन 1 अक्टूबर 2015। अब यहाँ से हम आते हैं, एक अलग तारीख मिलती, अलग डेट मिलती है, 1 अक्टूबर 2015। क्या हो रहा है? दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी 10 lakhs। दे डिसाइडेड द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी 10 lakhs। टोटल का मतलब ये, इन दोनों का टोटल कितना होगा? 10 लाख होगा। ठीक। अच्छा, पहले कितना था? 0 0 0 0 4 12 10 20 था। ये तो है टोटल। 10,20,000 था। तो क्या 20,000 निकाल लेंगे? यही तो करेंगे ना। लेकिन कौन निकाल लेगा, कौन लगा देगा, ये नहीं समझ में आ रहा। अब आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए। दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी 10 lakhs टू बी कंटिन्यूड इक्वली बाई बोथ ऑफ देम। वाह भाई, क्या डिसाइड किया उन्होंने कि अब अक्टूबर से जो दोनों लोग हैं वो कैपिटल बराबर बराबर लगाएंगे, और टोटल कितना होगा? 10 लाख। तो यहाँ से पता चला इक्वली। इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, दो ही हैं तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इनकी कैपिटल होगी 5 lakhs और इनकी कैपिटल होगी 5 lakhs। ये कैसे हुआ होगा? इन्होंने अपनी कैपिटल में इस दिन 20,000 दिया होगा और इन्होंने अपनी कैपिटल से 40,000 निकाल लिया होगा। बात समझ में आ रही ना? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तभी तो सब लोग भाग रहे थे कि मैं पढ़ना नहीं, हमको, हम तो जा रहे हैं आज। नहीं, रुकना है, सबको ही पढ़ना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आसान लग रहा है, खुद लिखना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, सब सुन रहे हो। तो अब आगे क्या करना है? According to the partnership deed, interest on capital is allowed to the partner at rate 6% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन करनी है वो 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम करनी है। मुझे तो लगता है कि बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग कर ले जाएंगे। अब पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत आराम से किया जा सकता है इसको। 6% पर एनम। अब देखना, इन्होंने कितना लगाया था? 4,80,000। कितने दिन तक लगा रहा ये? यहाँ से अप्रैल
1 तारीख था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, अक्टूबर में तो बदल ही गया। तो ये जो इनका 4,80,000 था, इस पर हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं ए का कर रहा हूं तो ए का 4,80,000 इंटू क्या करेंगे 6%, लेकिन यहाँ 6% पर एनम लिखा है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 12 महीने का कैलकुलेट करता हूँ तब के लिए है, तो क्या करूँ, इसको डिवाइडेड बाई 12 कर दिया हमने, 1 महीने का निकल गया। अब क्या करूँगा, कितने महीने का निकालना है, 6 मंथ का निकालना है। काम खत्म। बहुत ही आसान था, कुछ था ही नहीं, इसमें दम ही नहीं है। अच्छा, ये इससे काट दिया हमने, ये इससे चला गया, 12 0 0, सबको इंटू कर लो, पता चल जाएगा कि कितना है। फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, निकालो। 6 6 जा 36 इंटू 4 14,400 हो गया। ठीक, बाकी बचा। अब आगे 6 महीने कितना रहा बताइए, अगला 6 महीने कितना रहा, 50,000 रहा। 50,000 नहीं, 5 लाख है ये। ठीक है, तो ये किस पीरियड का था, पीरियड ध्यान देना, पीरियड था 1/4 से लेकर के 30/9 तक का। अब आगे ध्यान देते हैं, 1/10 से लेकर के 31/3/16 तक। इसने कहा है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 31/3/16 तक का करेंगे। अब कितनी कैपिटल है इनकी, 5 लाख रुपए इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 6%, 6% ऐसे लिखा जाता है, फिर 6 डिवाइडेड बाई, हाँ क्या 5, अरे अगर यहाँ 6 महीने हैं तो 12 ही महीने तो होते हैं, इसमें कहाँ डाउट है, अगर कहीं डाउट है तो बताओ। ये 2 हुआ और ये 3 बचा, ये 0 यहाँ से गया, ये 0 यहाँ से गया। अब देख लो कितना आ रहा है, 15,000। तो अगर मैं टोटल पीरियड का करूं तो 14,400 प्लस 15,000 कितना हो गया, ज़रा बताइए बोलिए। 29,400 इतना इंटरेस्ट हो गया। इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी को एक अलग मेथड से भी निकाला जा सकता है। ये तो एक मेथड था निकालने का। इसको दूसरे तरीके से हम निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, लेकिन अगर हम उस तरीके से निकालते हैं तो एक गड़बड़ी आती है। जब हमारा विड्रॉल होता है वहाँ पर वो मुद्दा फंस जाता है। उस तरीके से भी निकाला जाता है, लेकिन जब पैसा लगा है तब तो ठीक है, बीच में पैसा लग रहा है तो जैसे भी निकालेंगे ठीक है। लेकिन जब हम पैसे का विड्रॉल करते हैं उस मुद्दे में वो फंस जाता है। जैसे इसमें हमने अगर विड्रॉल कर लिया है तो यहाँ पर वो दिक्कत करेगा। ठीक है, अगर हमने सिर्फ पैसा जोड़ा है तो कोई बात नहीं, तब आराम से हो जाता है। क्या करते हम, इसी में कुछ नहीं करना था, इसको हम क्या कर देते, 4,80,000 करते इंटू 6% कर देते। चूँकि ये पैसा पूरे साल भर लगा रहा, क्या इसमें से कुछ निकाला गया, नहीं ना, ये साल भर लगा रहा। तो इसका हम जब निकालेंगे तो ये 0 0 0 0 और ये हो गया 28,800। कैलकुलेट कर लेना, ही आएगा। और फिर अगला 20,000 लग गया, ये 6/100 इंटू 6/12। चूँकि ये तो 6 ही महीने था जो अगला लग रहा है,
लेकिन इस वाले मेथड में बुक्स में लिखे हैं, मैं भी ये लिख दे रहा हूँ, इस वाले मेथड में यहाँ तो ठीक है, जहाँ पैसा विड्रॉल होगा वहाँ दिक्कत होगी। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। 2 3 1 0 1 0 1 0 1 0 3 दूनी 6 600। इस दोनों का अगर मैं टोटल करूँगा तो निकल करके वही आएगा 29,400। अब मैं आता हूँ, ये तो ए का था, अब बी का कैलकुलेशन करना है। 20 बी का इंटरेस्ट निकालना है। इसने कितना लगाया था? 5,40,000। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। तो 5,40,000 इंटू, अब वैसे मुझे ये वाला करना नहीं चाहिए लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं फटाफटे तो भाग लेते हैं। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, आपको ऐसे काटना नहीं, मैं काट दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ये हो गया 1, ये 2 हो गया, ये 3 बचा। अब हम इसको इंटू कर लेते हैं। 3 0 फिर 0 2 16,200 सही है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर 5 लाख रुपए लगा रहा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ऊपर मैं कर चुका हूं वही, लेकिन एक बार लिखता हूं मैं 6/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 15,000। पीछे किया था तो ऐसे आ जाएगा। अब टोटल कर देंगे 16,200 प्लस 15,000 तो कितना हो जाएगा? 31,200। ठीक है, कहीं अगर इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। 31,200, कोई डाउट? अब अगर मैं इस मेथड से इसको लगाना चाहूँ तो 5,40,000 कितने दिन तक लगा रहा? 6 महीने। फिर अगला ये जो 40,000 हमने विड्रॉल कर लिया, 40,000 विड्रॉल कर लिया, तो अब तो हमारा गड़बड़ होने लगेगा भाई। आगे तो फिर 5 ही महीने लगा रहा ना, तो ये पूरा 5,40 पूरे दिन भर के, पूरे साल भर के लिए नहीं लगा रहा। इस वाले मेथड से जो हमने मेथड नंबर 2 यहाँ पर अप्लाई किया था, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। वैसे कैलकुलेट तो हम प्लस माइनस लगा के इसको भी कर देंगे भाई। हमने कहा 5,40 पूरे साल का कर लेते हैं और इसमें से -40,000 का इंटू कर देते हैं, लेकिन वो लॉजिकल नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला मेथड जो है आपका सबसे अच्छा मेथड है, ये वाला, कि जितने पीरियड के लिए जितना पैसा लगा रहा उतने का आप ब्याज निकाल करके और ये बता दो। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका क्या करते हैं? इसका तो कुछ करते होंगे ना, ऐसे थोड़े ना कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। यही इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने जो पढ़ा था, देखो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल में इन पैसों को मुझे भेजना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू एज कैपिटल। अब नाम जो भी पूरा उनका है वो आप देख लेना। टू एज कैपिटल कितना? ये फिगर थी 29,400। और बीज की कैपिटल में कितना देना है? टू बीज कैपिटल बताइए फटाफट से, कितना फिगर कैलकुलेट किया? 31,200। ये मुझे उनकी कैपिटल में भेजना है। और डेबिट क्या करना है? खर्चे को। खर्चे का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमको लगता है 60,600 हो रहा है क्या? टोटल चेक कर लेना आप। और फिर इसको हम क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? ये पूरी फिगर 60,600, 60,600। ये भी
छोटा सा टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर पूरा होता है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर बाद में डाउट आएगा तो बाद में पूछ लेना, और अगर जो वीडियो देखेंगे वो वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसी तरीके से कैलकुलेट की जाती है। जैसे हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इसी तरीके से ड्राइंग पर करेंगे। वो भी 6 महीने की है, बस उसकी एंट्री दूसरी करते हैं। कैलकुलेशन तो यही रहेगा ना, मैथमेटिक्स तो ऐसे ही लगेगी। वो भी इतने परसेंट, बस क्या होगा, हो सकता है इसका परसेंट दूसरा हो, उसका परसेंट दूसरा, तो इससे क्या लेना देना। ये थोड़े ना कैपिटल में सब में 6% हमको याद करके जाना है। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। वो फर्म की इनकम होती है, तो वो एंट्री क्या होती है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डेबिट क्या होती है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल। इस तरीके से एंट्री होगी। तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख गए हैं। ये वैसे मैथमेटिक्स टाइप का था, ठीक है, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में था। पार्टनरशिप में कई ऐसे टॉपिक आएंगे जो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ होता है, बस ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं, आसान सा होता है। थोड़ा सा रेशियो भी आएगा, तो थोड़ा मन लगा करके करेंगे, सब समझ में आएगा। अगर छोटे छोटे टॉपिक को आप क्लियर करते चलेंगे तो आगे जब इकट्ठा होकर के आएगा तो समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम सब एक ही क्वेश्चन में सीखना चाहेंगे तो शायद हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि आराम से पढ़िए, सीखिए, और अगर दिक्कत होती है तो पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।